गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप लोगों को मैंने असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना सिखा दिया था। अब हम आज आपको सिखाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। इसको गौर से देखिएगा बच्चे। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है आपके सामने कि किस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसका जवाब ये है बच्चे, जिस सेंटेंस में आज्ञा अथवा अनुरोध किया जाता है उस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस की क्रिया से शुरू होती है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है, ये उसकी पहचान होती है बच्चे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ओपन द विंडो, डू नॉट ब्रेक द ग्लास। ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं? इम्परेटिव सेंटेंस हैं। अब बच्चे हम बताते हैं आपको ऐसे सेंटेंस यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो आप उनको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। इस नियम को आप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट बनाना, इसका नंबर 1 नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, फॉरवर्ड, कमांड इत्यादि में बदल देते हैं। इधर गौर कीजिएगा बच्चे, असर्टिव को इनडायरेक्ट बनाना या इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट बनाने में मैंने आपको बताया था कि से को से में बदल देते हैं, सेज को सेज में बदल देते हैं, सेड को सेड में बदल देते हैं, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल में बदल देते हैं। ये तो असर्टिव के लिए नियम लागू हुआ था। और इंट्रोगेटिव के लिए आपके लिए नियम था कि से को आस्क में बदल देते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस का जहाँ पर सवाल है तो यहाँ पे आपको भाव भी पकड़ना पड़ेगा, किस सेंस से कहा गया है कोई सेंटेंस, उस सेंस के अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलना होगा। दूसरा नियम को देखिए बच्चे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। पहले देखिए बच्चे, हम डैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंस में, इफ़ लगाते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो कि यस और नो टाइप क्वेश्चन था, और WS से बनने वाला प्रश्नात्मक शब्द लगाते थे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। इसको बहुत गौर से देखिएगा, टू लगाते हैं, या ये कहिए तो टू इन्फिनिटिव लगाते हैं। तीसरा नियम है, प्रोनाउन का परिवर्तन तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन पूर्ववत करते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा बच्चे, यहाँ पर टेंस का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटिव होता है, जिसमें इन्फिनिटिव का कोई टेंस ही नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीचर सेज टू राकेश कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिएगा, टीचर सेज टू राकेश। अब टीचर जो है राकेश को ऑर्डर ही देगा और कुछ नहीं करेगा, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑर्डर का प्रभाव है, ऑर्डर ही लगाएंगे, वो बनेगा इसका इनडायरेक्ट, टीचर ऑर्डर्स राकेश टू कंप्लीट हिज होमवर्क। देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपको सेंस पकड़ करके मैंने ऑर्डर लगाया है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दिस मेडिसिन इन टाइम। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एक डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है, इसलिए मैंने उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लगाया है? एडवाइस लगाया है। कैसे ये बनेगा? डॉक्टर एडवाइस पेशेंट टू टेक दोज मेडिसिन इन टाइम। देखा बच्चे, मैंने यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग किया है। यही इसमें गौर करने की बात है कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सेंस पकड़ना पड़ता है। अभी तक सेंस का कोई काम नहीं था, न तो असर्टिव सेंटेंस में सेंस का कोई काम था और न ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंस का कोई काम था। लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में सेंस का बहुत बड़ा महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे का सबका सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी वाक्य को इनडायरेक्ट बनाना। एक्सक्लेमेटरी वाक्य को हम इनडायरेक्ट बनाना कैसे सीखेंगे, इसको देखिएगा आप। पहले तो ये सीखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। जिस सेंटेंस से सुख, दुख अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो कीजिएगा बच्चे, सुख, दुख या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम देखते हैं सुख का भाव उत्पन्न करने वाले वाक्य को इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे।
इसके लिए आप इन नियमों को बड़ा गौर से देखिएगा, इसके लिए क्या नियम है। तो इसका हेडिंग है सुख के भाव उत्पन्न करने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना। इसका नियम है बच्चे कि जिस सेंटेंस से सुख का भाव उत्पन्न होता है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ जॉय, एकदम इसको याद रखिएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय में बदल देते हैं। समझे बच्चे? जॉय का मतलब होता है सुख। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम है रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ देते हैं। आप इसको गौर कीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमेशा क्या रहता है? असर्टिव रहता है। वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था कि वाक्य को असर्टिव करना अति आवश्यक है। उसी प्रकार बच्चे इंक्लेमेटरी सेंटेंस को भी असर्टिव करना आवश्यक है। तीसरा नियम देखिएगा, टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन पूर्ववत करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है आपके सामने? आई सेड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन। इसका आपको बनेगा इनडायरेक्ट, आई एक्सक्लेम विथ जॉय दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल रेन। जरा गौर कीजिए, मैंने इसमें किसका प्रयोग किया गया है? एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग किया है। अब देखिए अगला सेंटेंस है आपका, अगला प्रकार है दुख का भाव उत्पन्न करने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना। अभी तक तो सुख के भाव वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना बताए थे, अब दुख के भाव वाले सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए इसका नियम है दुख का भाव जिस सेंटेंस से उत्पन्न होता है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विथ सारो में बदल देते हैं। एक्सक्लेम विथ सारो, इसको गौर से करिएगा, आप लोग गौर दे करके पढ़िएगा कि एक्सक्लेम विथ सारो का प्रयोग होगा। सारो मतलब होता है दुख। अगला नियम देखिए, इसमें आप सेम वही नियम है जो जॉय वाले में लगा था। क्या था? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ देते हैं। वही काम बच्चे जो आप हमेशा करते आए हैं असर्टिव बनाना, वो काम यहाँ भी लागू होगा। और टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन तथा अन्य शब्दों का परिवर्तन पूर्ववत करते हैं। तीन चीज़ हैं बच्चे, टेंस, प्रोनाउन और अन्य शब्द का परिवर्तन। ये जो है हमेशा आप इसको पहले जैसा कि बताया जा चुका है असर्टिव सेंटेंस का में एकदम ठीक वैसे ही करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? ही सेड एलास आई हैव रूइंड इन द बिजनेस। अब इसको देखिए, आई हैव रूइंड इन द बिजनेस, इसको यदि आपको इनडायरेक्ट बनाना है तो ये बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड रूइंड इन द बिजनेस। इसमें मैंने क्या लगाया है? ही एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग किया है क्योंकि ये एक दुख प्रकट करने वाला सेंटेंस है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना। अब जिस सेंटेंस से आश्चर्य उत्पन्न होगा उसको आप इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इसके नियम को बहुत गौर से पढ़िएगा आप लोग कि जिस सेंटेंस से आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। एक चीज़ गौर कीजिएगा बच्चे, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सारो और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, तीनों शब्दों को आप लोग गौर रखिएगा। सुख वाले सेंटेंस में आप एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग कीजिएगा, दुख वाले सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ सारो का प्रयोग कीजिएगा और सरप्राइज वाले सेंटेंस में एक्सक्लेम विथ सरप्राइज का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ देते हैं। ठीक वही नियम बच्चे हमेशा असर्टिव आपको करना है, इसमें भी आप असर्टिव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट टेंस का परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन तथा अन्य शब्द का परिवर्तन पूर्ववत करते हैं। एकदम सेम वही चीज़ है कि आप टेंस, प्रोनाउन और अन्य शब्द का परिवर्तन पूर्ववत करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है? सी सेड हाउ चार्मिंग द फ्लावर इज। ये देखिए, गौर कीजिए, ये एक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी में भी ये सरप्राइज के भाव को उत्पन्न कर रहा है। इसका आपका बनेगा इनडायरेक्ट, सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी चार्मिंग। देखिए बच्चे, इस प्रकार आपका
जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है ख़त्म होता है। यह चैप्टर इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन का चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अब दूसरे टॉपिक को मैं दूसरे दिन डिस्कस करूँगा। ओके बॉयज़, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।